हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो। उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 17 लाभ हानि से संबंधित टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को एक गेंद को रुपये 7.50 में खरीद कर रुपये 2.50 में बेचा गया। गेंद पर कितनी हानि हुई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ ये खरीद शब्द आया है, इससे आगे कितना लिख रहा है 7.5। तो ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 7.5 रुपये। यहाँ बेचना शब्द है, तो बेचने से आगे क्या लिख रहा है 2.50। तो ये क्या बना हमारा, बेचने वाले को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है 2.50 रुपये। तब बतानी गेंद पर हानि। तो हानि कितने के सामने, यानी हानि के सामने कितना है, तो यही क्या हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 7.50 रुपये। क्रय मूल्य 7.50 रुपये, विक्रय मूल्य 2.50 रुपये। इसमें से हम इसको क्या करते हैं माइनस 0.5। तो हमारी हानि कितनी आई, हानि बराबर 5 रुपये। ये आया हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, है एक टीवी का क्रय मूल्य 5,850 रुपये है। उसे रुपये 4,850 में बेचा गया। तो टीवी पर कितने रुपए की
की हानि हुई। टीवी पर कितने रुपए की हानि हुई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ दे रखा है ये तो स्पष्ट रूप से क्रय मूल्य कितना, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 5,850 रुपये। यहाँ बेचना शब्द है तो इसको क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 4,850 रुपये। उसके बाद यहाँ निकालनी हानि, यानी यहाँ ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा तो हमें हो गई हानि। तो हानि का रूल बनता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हानि का फॉर्मूला बना, ये हानि का रूल। अब इसको हम क्या करेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना 5,850 माइनस विक्रय मूल्य कितना 4,850। इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बच जाएगा 1,000। तो हानि कितनी आई, हानि बराबर 1,000 रुपये। ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसको हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रुपये 20 प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन आम खरीदे गए और रुपये 2 प्रति आम की दर से बेच दिए तब लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 की जगह क्या है, 1 है। एक प्रति आम की दर से बेच दिए। तो यहाँ 20 रुपये प्रति दर्जन, यानी 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन आम खरीदे। तो खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो पहले लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितने दर्जन है 3, तो 3 प्रति दर्जन कितने हैं 20 रुपये। तो 3 की गुणा 20 से करेंगे तो 20 या 60। तो क्रय मूल्य हमारा बना 60 रुपये। उसके बाद 1 प्रति आम की, यानी 1 रुपये
प्रति आम की दर से बेच दिए। तो है बनेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, मूल्य बराबर एक आम 1 रुपये में बेच रहा, तो 1 गुणा 3 दर्जन में आमों की संख्या कितनी बनेगी? तो यहाँ 3 दर्जन बराबर बनेगा 3 गुणा 1 दर्जन में 12 वस्तु 12 बराबर 12 या 36। तो कितने बने? 36 आम बने 3 दर्जन में। तो 1 रुपये 1 प्रति आम, यानी एक आम 1 रुपये में बेच रहा। तो यहाँ 36 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ बना 36 रुपये। 36 रुपये। तब ज़्यादा खरीदे कम के बेचे तो क्या होगी हानि। तो यहाँ लिखेंगे हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना बना हमारा 60, विक्रय मूल्य 36। तो कितना बना 60 में से 36 माइनस कर देंगे 4, और यहाँ बना या इस प्रकार करेंगे 60 में से 36। तो यहाँ बचेगा 4, 5, 5 में से 3 गया 2। तो कितना आंसर बना हमारा 24, 24 आंसर। तो हानि कितने रुपए की हो गई? हानि बराबर 24 रुपये। ये क्या है हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने रुपये 2500 में चावल का बोरा बेचा जिस पर उसे रुपये 600 की हानि हुई तो ज्ञात कीजिए चावल का बोरा चावल का बोरा कितने में खरीदा गया था। चावल का बोरा कितने में खरीदा गया था। तो सबसे शुरू में यहाँ क्या बेचा शब्द है, और ये कितना है 2500। तो क्या है दे रखा है इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना हो गया 2500 रुपये। उसके बाद हानि कितने की हुई, हानि ये दे रखी, तो लिखेंगे हानि बराबर 600 रुपये। तब हमें ज्ञात करना है, तो चावल का बोरा कितने में खरीदा गया था। खरीदने को क्या बोलते क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य और प्लस हानि। ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये नोट पॉइंट है, और इस रूल को आप सभी याद कर लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 2500 प्लस 600 तो 0, 0, 6, 5
11 का 1 हासिल लगाइए, कितना हो गया 3। तो ये बना 3100 रुपये। तो अब जो चावल का बोरा था, चावल चावल का चावल का बोरा बोरा खरीदा गया था, खरीदा गया था खरीदा गया था बराबर 3100 रुपये का, 3100 रुपये का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ विक्रय मूल्य विक्रय विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपये 160 और हानि हानि रुपये 24 हो तो क्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ तो सब चीज़ दे रखा है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य बराबर 160 रुपये। उसके बाद हानि बराबर कितने रुपए की, 24 रुपये की। तो हम जानते हैं क्या, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो हमें पता करना, जब विक्रय मूल्य और हानि दी हुई हो, विक्रय मूल्य और हानि दे रखी हो, तब क्रय मूल्य किस प्रकार फाइंड करना। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और प्लस हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना, 160 प्लस हानि कितने की, 24 की। तो यहाँ कितना बना, 4 6 2 8 1। तो हमारा क्रय मूल्य कितने रुपये आया, 184 रुपये। 184 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर है हमारा, तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, रुपये 2060 रुपये 2060 मूल्य की साइकिल को 25% हानि पर बेचा गया तब साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ सबसे शुरू में दे रखा है, ये इतने रुपए में साइकिल क्या बेचा गया। तो यह बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय बेचा गया, सॉरी यहाँ तो यहाँ जो दे रखा है ये क्रय मूल्य है। 2060 रुपये मूल्य की साइकिल को 25% हानि पर बेचा गया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य तो इतने रुपए की साइकिल को, तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर 2060 रुपये। अब यहाँ हानि कितनी है, हानि बराबर 25%। हानि बराबर 25%। तब हमें निकालना विक्रय मूल्य। क्या निकालना, विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य
और हानि प्रतिशत दी हुई हो, तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा गुणा 100 माइनस हानि और अपॉन में 100 माइनस हानि अपॉन 100। तो क्रय मूल्य कितना 2060 गुणा हानि कितने की होगी 100 माइनस 25 और बटे 100। तो यहाँ 2060 गुणा कितना बचा 75 और बटे यहाँ 100 75 बटे 100। तो यहाँ 0 से 0। उसके बाद 5 इकना 5 बचा 2 5 पंजे 25 5 दूनी 10 2 से 2 इकना 2 2 इकना 2 0 और 2 तिया 6। तो कितनी बार इसको डिवाइड किया गया 103 और गुणा 15 तो 15 तिया 45 और 15 इकना 15। तो कितना बना 1545 रुपये। तो 1545 क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य। और हमें विक्रय मूल्य क्या करना था फाइंड करना था। ये बना हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रुपये 120 क्रय मूल्य के जूते को 5% हानि पर बेचा गया तब विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ सबसे शुरू में ये क्रय मूल्य कितना दे रखा 120 रुपये। तो लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 120 रुपये। उसके बाद यहाँ हानि कितनी है तो हानि बराबर 5%। तब क्या निकालना विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि और अब बटे 100। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना 120 गुणा 100 माइनस हानि कितनी 5 की तो 5 माइनस और बटे 100। तो यहाँ 120 गुणा 95 और बटे 100 0 से 0 2 छंग 12 2 पंजे 10 5 से 5 इकना 5 बचा 4 5 नम 45। तो कितना बना 6 गुणा 19 19 छक्का 114 144 रुपये। तो यहाँ बना विक्रय मूल्य। क्या बना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना बना हमारा 144 रुपये। और 144 रुपये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से
बेचने से 100 रुपये 135 मिलते 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 हैं 135 मिलते हैं, तब वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तब वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ सबसे शुरू में क्या दिया है, हानि प्रतिशत, तो लिखेंगे हानि बराबर 10%। उसके बाद यहाँ 135 रुपये बेचने से मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, यह विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बना हमारा, 135। तब निकालना है इसका क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन में 100 माइनस हानि। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य 135 गुणा 100 और अपॉन में 100 माइनस 10 बराबर 135 गुणा 100 बटे 90। तो यहाँ क्रय मूल्य है, तो 0 से 0, तो 9 का 9 बचा 4, 9 पंजे 45। तो यहाँ 15 गुणा 10, तो 15 दाई 150 रुपये। तो ये क्या बना हमारा, क्रय मूल्य। क्या बना, क्रय मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, एक कुर्सी 10% हानि से रुपये 1800 में बेची गई, तो कुर्सी का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ हानि से पहले क्या दिया, 10%, तो लिखेंगे हानि बराबर 10%। उसके बाद बेचने से पहले दिया है, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। फिर बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य बराबर कितने में बेची गई, 1800 रुपये में। अब निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 1800 गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि कितनी, 10। तो यहाँ हो गया 1800 गुणा 100 और बटे 100 में से 10 घटाएं कितना बचा, 90। इस 0 से ये 0 कट गई, 9 का 9 दूनी 18। तो यहाँ बना 200 गुणा 10, 200 गुणा 10, तो 1 0 ऐसी यहाँ पर आ जाएगी, तो 2 0 0 0, तो कितना आया, 2000 रुपये। तो यहाँ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये आया 2000 रुपये। अतः यहाँ पर कुर्सी का
कुर्सी का क्रय मूल्य। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना बना? 2000 रुपये। ये क्या आया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक कार को एक कार को एक कार को 45,000 रुपये 45,000 में बेचने बेचने पर 10% की हानि 10% की हानि होती है हानि होती है हानि होती है तब कार का क्रय मूल्य बताइए। तब कार का क्रय मूल्य बताइए। तब कार का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ बेचना शब्द आया, देखो तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा? 45,000 रुपये। उसके बाद यहाँ 10% की क्या है? हानि। तो हानि कितनी आई? हानि बराबर 10%। 10%। तब निकालना क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दी हुई हो तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 45,000 गुणा 100 क्रय मूल्य 100/100 माइनस हानि कितनी? 10 की। तो यहाँ विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि बराबर 45,000 गुणा 100 और अपोन में 90। 0 से 0, 9 से ये कितनी बार कटेगा? 9 ही कहना 9, 9 पंजे 45। तो यहाँ बना हमारा 5,000 गुणा 10। 5,000 गुणा 10। तो टोटल बना हमारा यहाँ 1 2 3 4। तो ये बना 50,000। तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर 50,000 रुपये। ये क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारी ये वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें। इस वीडियो में हर टाइप का हर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जिससे आप अपनी परीक्षा पास कर सकें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी वस्तु को किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को रुपये 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ सबसे शुरू में ये बेचना शब्द आया। बेचने से पहले कितना? 300। तो ये क्या बना हमारा
विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पर 25% क्या है ये बताओ? हानि। तो यहाँ क्या बनी हमारी हानि बराबर 25%। अब निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना? वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, ये रूल होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन में 100 माइनस हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य है 300 रुपये गुणा 100 और बटे 100 माइनस हानि कितनी? 25। तो बटे 25। तब क्रय मूल्य, तो यहाँ 300 गुणा 100 बटे 100 में से 25 घटाएंगे 75। 25 दिया 75, 25 चौका 100। तो यहाँ 300 गुणा 4 अपॉन में 3 से 100 कितनी बार कटा? 300 कटा 100 बार। 3 से 300 100 बार कटा। तो यहाँ 100 गुणा 4 बराबर 400। तो यहाँ बना हमारा क्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। ये क्या आया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल। तो नेक्स्ट टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। तो व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 4 रुपये 4 की रुपये 4 में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और रुपये 6 में 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ हम लिखेंगे रुपये 4 और यहाँ पेंसिलें 6। यहाँ फिर लिखेंगे रुपये 6 पेंसिलें 4। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख लेंगे ABCD। तो यहाँ एक रूल बना लेंगे, ये BC और ये AD। तो इसके लिए एक रूल बनता है BC माइनस AD बटे AD गुणा 100। यदि हमारी वैल्यू प्लस की आती है तो हमें लाभ
प्राप्त होता है। यदि वैल्यू माइनस की आती है तो हमें हानि प्राप्त होती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो 6 × 6, 6 × 6 माइनस AD 4 × 4 अपॉन 4 × 4 और गुणा 100। अब 6 × 36, 36 माइनस 4 चौक 16 अपॉन 4 चौक 16 गुणा 100। तो यहाँ 36 में से क्या माइनस करेंगे? 16। तो 0। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 20/16 गुणा 100। 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 से 100 कितनी बार कटा? 25 बार। 4 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ बना 5 × 25। 25 पंजे 125। तो 125%। वैल्यू क्या की? प्लस की। तो प्लस की वैल्यू होने के बाद हमें बना ये लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 125। ये क्या बना हमारा आंसर। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। आप सभी इस क्वेश्चन की अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है तब उसका प्रतिशत लाभ क्या है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे शुरू में लिखेंगे हम रुपए है लिखा, नींबू, उसके बाद रुपए, फिर नींबू। तो यहाँ कितने रुपए? 1 रुपए में कितने नींबू? 2। और यहाँ 3 रुपए के कितने? 5। 3 रुपए के 5। जैसे पहले सेम सवाल किया था, इसको भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। BC की आपस में गुणा और AD की आपस में। तो हम रूल बना लेंगे BC माइनस AD अपॉन में AD गुणा 100। तो यहाँ BC 2 × 3 माइनस AD 1 × 5 और बटे 1 × 5 और गुणा 100। तो यहाँ 2 तिया 6, 6 माइनस 5 बटे 5 और गुणा 100। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ 6 में से 5 निकाल लेंगे, 1/5 गुणा 100। तो 5 × 5, 5 दूनी 10। तो कितना बना? 20। और 20 बना प्लस का, तो 20% बना। तो ये क्या बना हमारा? लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 20%।
ये क्या बना इस सवाल का राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने एक एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने रुपए चार के 10 के भाव से अंडे अंडे खरीदे तथा रुपए चार के 8 के भाव से बेचे उसे प्राप्त लाभ या अथवा हानि है अब 4 रुपए के अंडे कितने 10। अब यहाँ ये 4 रुपए के कितने बेच रहा है 8, तो यहाँ 8 अंडे। तो इसको क्या करेंगे हम ABCD, तो यहाँ BC और यहाँ AD। तो रूल लिखेंगे BC माइनस AD बटे AD गुणा 100। तो BC कितना 10 गुणा 4 माइनस AD कितना 4 गुणा 8, तो 4 गुणा 8 बटे 4 गुणा 8 और गुणा 100। अब 4 धाई 40 माइनस 8 चौक 32 और बटे 4 गुणा 8 और गुणा 100। अब यहाँ 40 में से 32 माइनस किया तो कितना बचा 8 बटे 4 गुणा 8 और गुणा 100। अब इस 8 से 8 8 8 से 8 कटा बराबर कितना बचा 100 और बटे 4 से 100 कितनी बार कटेगा 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो यहाँ कितना बचा 25, तो 25% ये वैल्यू बनी हमारी प्लस की, तो क्या बना हमारा लाभ। तो लिखेंगे लाभ बराबर 25%। ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। तो टाइप आर्ट का पहला सवाल, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो यहाँ सवाल में दिया है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य
12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो यहाँ लिखेंगे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो यहाँ हम केवल क्या ले लेंगे, अंक। तो 16 का मतलब गुणा, यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 12 के का मतलब गुणा, और यहाँ जाकर विक्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य बटे ये जो विक्रय मूल्य है इसके बटे में आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर ये 12 बना। ये जो 16 है क्या मैं मल्टीप्लाई में अदर साइड में जा कर के क्या हो जाएगा, अपॉन में 16। अब 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 3/4। तो जो जिसके सामने वैल्यू हो क्या बनेगा, उसका वैल्यू बन जाएगी जो जिसके सामने है। तो क्रय मूल्य कितना बना हमारा 3, विक्रय मूल्य 4। अब हमारा लाभ कितना बना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 4 माइनस क्रय मूल्य कितना 3। तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 1। क्या बना हमारा लाभ। अब निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हमारा 1, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3। तो 3 गुणा 100 बराबर 100/3। 100 को 3 से भाग करेंगे इस प्रकार, 100 को 3 से भाग, 3 तिया 9, माइनस करेंगे 1, अगली संख्या 0, 3 तिया 9। तो कितना बचा 1 बचा, ये बचा हमारा शेष फल। तो यहाँ जो लाभ प्रतिशत आएगा ना, लाभ प्रतिशत बराबर 33 सही। ये तो सही में आ जाएगा 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3। इसको हम सही में लिख देंगे, सही में। इसको लिखेंगे अंश में और इसको लिख देंगे हर में। तो यहाँ बना 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 8 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 20 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 15 नींबू का विक्रय
विक्रय मूल्य। तो यहाँ 20 का मतलब गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर यो कितना 15 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और अपोन में ये विक्रय मूल्य कहाँ जाएगा, अपोन में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 15, ये 20 गुणा में तो यहाँ क्या आ जाएगा बटे में। अब 5 के पाड़े से डिवाइड हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो यहाँ बना 3/4। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया 3, विक्रय मूल्य कितना हो गया 4। तो एक लाइन और लिख लेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 3/4। तो विक्रय मूल्य 4 और क्रय मूल्य 3। तब निकालेंगे हम लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य 4 माइनस क्रय मूल्य 3, तो लाभ बना हमारा 1 का। तो लाभ आया 1 का, लाभ बराबर 1। तब हमें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का 1 का, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3, तो 3 गुणा 100। तो यहाँ बना 100/3, 100 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। तो फाइनली जो आंसर बना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर 33 सही 1/3%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 आमों, 100 आम बेचने पर 100 आम, 100 आम बेचने, बेचने पर 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को विक्रेता को 20 आमों, 20 आमों के 20 आमों के विक्रय मूल्य, 20 आमों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर, बराबर लाभ, लाभ होता है, होता है, होता है विक्रेता को प्रतिशत, विक्रेता, विक्रेता को प्रतिशत, विक्रेता को, विक्रेता को प्राप्त, प्राप्त प्रतिशत, प्रतिशत लाभ है, लाभ है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ है। तो यहाँ ये जो दे रखा 100 आम बेचने पर, तो ये बना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 100। उसके बाद यहाँ इसमें ये लाभ जो मिल रहा है, लाभ बराबर कितने आमों के, 20 आमों के,
ये जो लाभ है कितने आमों के बराबर है? 20 के। तो लाभ 20 हो गया। तब हम आसानी से क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फाइंड करेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना? 100 माइनस क्रय मूल्य 20। लाभ है 20। तब निकाल लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100 में से 20 घटाया 80। कितना? 80। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का है? 20 का। क्रय मूल्य कितना? 80 गुणा 100। 20 से 20 ही करना, 20 20 चौक 80। अब 4 से 100 कितनी बार कटा? 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितने का लाभ आया? 25% का। तो यहाँ लाभ बराबर 25%। लाभ बराबर 25% क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 4/3। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का मतलब गुणा 4/3। 4/3। तो यहाँ विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 4/3। 4/3। अब यहाँ लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 4 माइनस क्रय मूल्य 3। तब लाभ बराबर 1। तब निकालना लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का? 1 का। क्रय मूल्य कितना? 3 गुणा 100 बराबर 100/3। तो 100/3 को लिखेंगे 33 सही 1/3%। तो लाभ
लाभ बराबर आ गया 33 से ही 1/3%। ये क्या बना हमारा आंसर। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के क्रय मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 5:6। 5:6। तब क्रय मूल्य जो लगाएंगे अनुपटे विक्रय मूल्य बराबर 5/6। अब यहाँ विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य 5। तो आपको पता चल गया होगा क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तब हम निकाल लेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना 6 माइनस क्रय मूल्य 5। तो लाभ कितना बना। लाभ बराबर 1। तब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना। लाभ अभी हमने फाइंड करा है। लाभ आया 1 का बटे क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य ये रहा 5। तो लिखें क्रय मूल्य 5 और गुणा 100। अब 5 से 100 हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10। तो आंसर कितना बना हमारा। आंसर बन गया 20%। तो लाभ कितना आया 20%। यदि आप कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल JNB+ अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करें। आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी से संबंधित पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा और किस किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन बनता है ये जानकारी भी आपको पूरी रूप से मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर
लाभ के स्थान पर 8%, लाभ लाभ पर लाभ पर बेचता है बेचता है तो उसे उसे 56 रुपये कम कम मिलते हैं। 56 रुपये कम मिलते हैं। तब तब कुर्सी तब कुर्सी का क्रय मूल्य तब कुर्सी का क्रय मूल्य है तब कुर्सी का क्रय मूल्य है। इस सवाल को सॉल्व करना है एग्जाम के लिए। इस टाइप का ये पहला सवाल मोस्ट है। अब हमें निकालना क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, यहाँ कम आए या अधिक आए, तो वो तो बनेगा हमारा ऊपर कम हो यहाँ अधिक हो, कम या अधिक हो, बटे अगर यहाँ लाभ है, यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो इसमें से हाईएस्ट लाभ में से जो कम वाला लाभ है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ 15 माइनस 8 और गुणा 100 यहाँ कम दे रखा है, तो कम कितना है? 56 रुपये। कितना? 56। तो 56 बटे 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 और गुणा 100 7 से 8 56 कितनी बार कटा? 8 बार। 7 ही का 7, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ बना 8 गुणा 100। 8 गुणा 100 बराबर कितना आ गया? 800। कितना आया? 800 रुपये। तब यहाँ कुर्सी का क्रय क्रय मूल्य कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये। ये क्या बना आपका आंसर? 800 रुपये। यहाँ है किसी घड़ी को किसी घड़ी किसी घड़ी को किसी घड़ी को क्रम से 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 है, तो घड़ी का क्रय मूल्य है घड़ी का क्रय मूल्य है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य बराबर अंतर बटे 6 माइनस 4 लाभों का अंतर गुणा 100। तो यहाँ अंतर कितना है? 12 का अंतर 12, तो लिखेंगे 12 और यहाँ से 6 में से 4 घटाएंगे 2 और गुणा 100 अब यहाँ से 2 ही करना 2 2 छंग 12 तो यहाँ 6 गुणा 100 6 गुणा 100 तो कितना बना? 600 रुपये। 600 रुपये। अब
घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपये। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे यहाँ दिया था लाभ लाभ आते हैं तो भी आपस में माइनस हो जाएंगे। यदि लाभ और हानि हो तो आपस में जुड़ता है, जबकि हानि हानि भी आपस में माइनस हो जाती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ एक आदमी एक आदमी एक घड़ी को एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है यदि वह उसे रुपये 56.25 अधिक में बेचे तो 10% लाभ होता है। तब घड़ी का क्रय मूल्य है। तब घड़ी का क्रय मूल्य है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ अधिक है तो लिखें अधिक और बटे, यहाँ हानि है और यहाँ लाभ है तो आपस में जोड़ देंगे हानि प्लस लाभ। यदि लाभ लाभ हो तो आपस में घटाते हैं, हानि हानि हो तो आपस में घटाते हैं। यदि एक लाभ एक हानि हो तो उन्हें आपस में जोड़ देते हैं और गुणा 100 बराबर अधिक कितना 56.25 बटे हानि कितनी 5 और लाभ कितना 10, 5 और प्लस 10 और गुणा 100। तो यहाँ बना 56.25 अपॉन में 10 5 15 और गुणा 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो। तो यहाँ बना 5625 यानी 5625 बटे 1500 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब 56 यानी 5625 और बटे 15 तो 15 से डायरेक्ट भाग कर देंगे। 15 से इस प्रकार 15 से भाग करेंगे इसको ऐसे। तो 15 तिया 45, 15 तक 45 माइनस है बचा 1, यहाँ 1, अगला नंबर 2, 15 सत्ते 105, 105 यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ -7, अगला नंबर 5। 15 से 75 कितनी बार 5 बार, 15 पंजे 75 माइनस 0, ये बना शेषफल। तो यहाँ बना भागफल। तो भागफल कितना आया, ये 15 से कितनी बार डिवाइड हो गया 365
375 बार। तो यहाँ हमारा आंसर जो बना 375 रुपये। तो यहाँ आ गया फाइनली घड़ी 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 का घड़ी का क्रय मूल्य घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 375 रुपये। ये बना हमारा फाइनल आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी 15% 15% एक घड़ी 15% के लाभ लाभ पर बेची गई यदि वह 200 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 20% लाभ होता तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं घड़ी का क्रय मूल्य बराबर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ अधिक, तो लिखें अधिक बटे यहाँ भी लाभ और यहाँ भी लाभ। तो हाईएस्ट लाभ में से जो लाभ अधिक है उसमें से कम वाला लाभ क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 15 और गुणा 100। तो अधिक कितना है? 200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 200 बटे 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचा? 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचा? 5। 5 गुणा 100 5 गुणा 100। अब 5 से 5 ही का ना 5 और 5 चौक 20। कितनी बार कट जाएगा ये? 40 बार। अब बराबर 40 गुणा 100 40 गुणा 100। तो यहाँ 40 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। अतः घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपये। ये क्या बना हमारा आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक विक्रेता एक लैंप
को को यदि 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ 20% लाभ पर बेचता है तो उसे रुपये 10 अधिक मिलते हैं। एक लैंप का क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट हैं। अब यहाँ ये दिया है हमें अधिक कितना दिया? 10 रुपये। यहाँ पर क्या है? हानि। और यहाँ पे क्या है? लाभ। तो हम अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ क्रय मूल्य, तो लिखेंगे लैंप या एक लैंप का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे अधिक और बटे हानि प्लस लाभ गुणा 100। तो यहाँ अधिक कितना है? 10 और हानि कितनी है? 20। तो 20 प्लस लाभ कितना है? 20। तो 20 गुणा 100 इजिकल टू 10/20 और 20 40 गुणा 100। तो 0 से 0 कटा, बना कितना? 100 बचा। तो 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 ही का ना 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो बराबर कितना आया? 25 रुपये। 25 रुपये। ये क्या है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप सभी को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप टाइप 10 का पहला सवाल अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी तक आ जाएगा। आप हमारी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें तो हर टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे और आपकी इस प्रकार सफलता निश्चित हो जाएगी। अब हम टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं।
17 आम 17 आम रुपए 85 के खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए एक आम का विक्रय मूल्य था। एक आम का विक्रय मूल्य था। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लिखना है एक आम का विक्रय मूल्य बराबर रुपए बटे वस्तु गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। रुपए कितने हैं 85, आम कितने 17, तो बटे लिख देंगे 17 गुणा 100 प्लस लाभ कितने का 12 और बटे 100। अब 17 का ना 17 पंजे 85, तो 5 गुणा 112 बटे 100। तो 5 का ना 5 दूनी 10, कितना बना 20, तो 112 बटे 20। 2 से 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो आया यहाँ पर 56 बटे 10। 56 बटे 10। अब 10 से 56 को क्या कर देंगे भाग, तो 10 पंजे 50, कितना बचा -6, पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचा 0 और 10 छंग 60 माइनस 0 शेष फल। तो यहाँ जब इसको भाग किया तो कितना बना हमारा 5.60 रुपये। तो यहाँ बना हमारा एक आम का विक्रय मूल्य। तो एक आम का विक्रय मूल्य बना हमारा 5.60 रुपये। ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। इसके पश्चात हम करते हैं टाइप 10 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, केले को रुपए 15 प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर 25% की हानि होती है, तो किस भाव से केला खरीदा गया था। तो केला किस भाव से खरीदा गया था। अब यहाँ केले का क्रय मूल्य, केला खरीदा गया, तो
केला खरीदा गया बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यो विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 माइनस जितने की हानि हुई, हानि। तो विक्रय मूल्य कितना था, 15 रुपये प्रति दर्जन, गुणा 100 बटे 100 माइनस 25। तो यहाँ कितना बनेगा, 15 गुणा 100 बटे 75। तो 15 से 15 एक है ना 15, 15 पंजे 75, तो 5 एक है ना 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया 20 रुपये, 20 रुपये। तो केला किस भाव से खरीदा गया था, तो केला केला खरीदा गया बराबर 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 रुपये प्रति दर्जन। ये क्या बना हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा टाइप नंबर 11, और टाइप नंबर 11 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।